आप आसाम में नौकरी कीजिए ना। अब अरुणाचल में आके अरुणाचल के STPS यूज करके आप किस लिए हमारा रिजर्वेशन कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है? अरुणाचल का STPS यूज करके अरुणाचल के PSC एडीओ रिपोर्ट में भी वो ऐसे कैंडिडेट ऐसे कंपेयर करता है। आज वो एडीओ बना है, एडीओ बनकर नामसाई में उसका पोस्ट है। आसाम के STPS यूज करके BSc MSc आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में परस्यू करता है अपना डिग्री। दोनों स्टेट से बेनिफिशियल लेके हमारा स्टेट कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है। नामसाई के कंसर्न डिसीजन में क्वेश्चंस करता हो। आप ये तिपरामी मामलों को जो कि करंटली नामसाई में पोस्टेड है एडीओ में, उसको स्क्रूटनाइज नहीं करके उसके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करके उसको कैसे आपने STPS से इशू कर दिया? अब वहाँ पे नौकरी कीजिए ना। अब किस लिए अरुणाचल STPS यूज करके यहाँ में नौकरी सर्व कर रहा है? 9 दिन हो गया अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या मिला हुआ है क्या उन लोगों के साथ? उन लोगों 14 में लोगों का मिला हुआ है क्या? चकमा हजूर जो रिफ्यूजी है उसको RPC PRC मिलने में इतना दिक्कत होता है, तो ये असमझ गलती है कि प्रॉब्लम मामलों को इजीली अरुणाचल के STPS कैसे मिल गया? एफआईआर लॉन्च किया, अभी तक हमारा रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है? इसका हर चीज को डिस्क्वालीफाई करना है। ये फ्रॉड है, ये हमारे स्टेट को बुद्धू बनाया है, बड़ा क्राइम किया है। उसको ईडी लगाना, उसके ऊपर ईडी लगाना, ईडी के साथ साथ उसको फैमिली को भी पर ईडी लगाना है। बड़ा आदमी का इन्वॉल्व होगा ना, क्यों नहीं होगा? है श्योर, हम गारंटी लिख के भी देगा, है लिख के देगा। आसाम का मतलब इसी कैटेगरी को यूज करके, कोटा को यूज करके उसने आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जोरहाट का उसने अपना एग्रीकल्चर डिग्री दिया 2016 से 2020 का समय में रेगुलेट करके जो किया है उसको हम लोग को जस्टिस मिल रहा है और इसको जॉब से डायरेक्ट इमीडिएट टर्मिनेशन करना है। नॉन APST जो एक लड़की है वो एक रिजर्व APST कोटा में वो कैसे जॉब पा सकता है? गुड आफ्टरनून अरुणाचल के सारा जनता, और थैंक यू मीडिया फैटर्निटी अब ये आने के लिए। और हम लोग जितना भी यहाँ देख रहे हैं, ये पीछे में है, हम सब है, हम लोग ये एडीओ ये डिपार्टमेंट से है, ये एग्रीड एडीओ है हम लोग। तो आज का हम लोग जो ये प्रेस मीटिंग जो करने का जो मकसद है, यहाँ में ये ना के मकसद है कि यहाँ में हम लोग ये किसी को ना पर्सनल बेनिफिट या ना किसी को ये पर्सनल ये टारगेट के लिए है नहीं है। हम तो गलत तो गलत है और सही तो सही है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्पीकर है, क्या गलत है क्या सही नहीं वो आपको बोलेगा। तो मैं हम सब ये मिशन एडीओ एक्सपीरियंस टीम है जो डिप्राइव है, तो हम लोग का ये टीम जो है बहुत सारा वर्कआउट किया है, रिसर्च भी किया है बहुत समय से। तो हम लोग ने हमारा टीम जो है जो एग्री एक्सपीरियंस है एडीओ के डिपार्टमेंट की, तो हम लोग ने लास्ट ईयर 2022 को दिसंबर 7 तारीख को हम लोग ने एक ऐसा किसी हमारा रैदर में जो कैंडिडेट आवा है एडीओ का, उसके ऊपर हम लोग ने फोर्जरी केसेस का कुछ हम लोग स्टेटमेंट दिया था। वो फोर्जरी केसेस वो कैंडिडेट को हम लोग ने पता करने के लिए हम लोग ने आप लोग को पब्लिक में हम लोग ने रखा था कि हम लोग एक दिन बताएगा, खुलासा करेगा। लेकिन आज वो टाइम आ गया है उस कैंडिडेट को हम लोग ने खुलासा करने के लिए। तो बात ऐसे है, तो जो हमारा रैदर में जो कैंडिडेट है जिसका नाम है मिस तिपरामी मंगलों, जो कि फोर्जरी केसेस में हम लोग ने एफआईआर दिया था लास्ट ईयर। तो इस तरह से है, जब हम लोग ने फर्स्ट आरटीआई किया था उस तिपरामी मंगलों के ऊपर, उसका यूनिवर्सिटी आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में है, हम लोग ने उसके ऊपर आरटीआई किया उसका यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट आरटीआई में हमने दिया और हमें फर्स्ट आरटीआई में हम लोग को रिप्लाई नहीं आया। सेकेंड आरटीआई में हम लोग ने फिर मारा, फिर सेकेंड आरटीआई में हमें 3 महीने के बाद रिप्लाई आता है। आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट से हमें रिप्लाई आता है कि ये जो हमारे जितने सेकेंड आरटीआई में जब मारा तो उसने हमें उस कैंडिडेट तिपरामी मामलों का पूरा डॉक्यूमेंट्स हमें रिप्लाई किया, इशू किया। तो उसमें सेकेंड आरटीआई की जितने भी रिप्लाई इशू है डॉक्यूमेंट से हमने पाया गया कि ये जो तिपरामी मंगलों जो कि टोटली प्योर आसामीज लड़की है, आसाम के रहने वाले लड़की है, वो
असम का STPRC यूज़ करके और अरुणाचल का STPRC यूज़ करके दोनों स्टेट से बेनिफिशियरी ले रहा था और लिया है। और ये जो तिप्रावी मंगलों, असमीज लड़की जो तिप्रावी मंगलों, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसे है, वो असम का STPRC यूज़ करके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में BSc करता है और MSc करता है। असमीज लड़की तिप्रावी मंगलों BSc 2016 टू 2020 में BSc खत्म करता है, फिर वो मास्टर 2020 टू 2022 में मास्टर कर रहा है। एट दिस सेम टाइम, ये सेम ईयर 2021 20 टू 22 में वो मास्टर भी करता है और साथ ही साथ अरुणाचल का STPRC यूज़ करके अरुणाचल का BPSC एडियो रिकॉर्ड में भी वो ऐसे कैंडिडेचर ऐसे कंप्लीट करता है। आज वो एडियो बना है, एडियो बन गया नामसाई में, उसका पोस्टेड है रैंक 33। रिसेंट जो एडियो 2022 में जो रिजल्ट निकला है, उसी आज वो नामसाई का एडियो पोस्ट बन के रहा है। अब देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है स्टेट के लिए, ये दोनों स्टेट के लिए, असम और अरुणाचल के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखिए एक आसामीज लड़की जो कि असम के STPRC यूज़ करके BSc MSc असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में परस्यू करता है अपना डिग्री, फिर बाद में अरुणाचल के STPRC यूज़ करके आप APPSC एडियो रिकॉर्ड में भी एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम्स मिलता है और अभी नामसाई में उसका पोस्टेड है। बहुत बड़ा केसेस है। अब देखिए इसको जैसे ही हमें सेकेंड RTA का रिप्लाई मिलता है यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग ने हमारा मिशन एरिया स्पिरिट टीम ने विद इन नो टाइम में हम लोग ने पुलिस में FIR लॉन्च किया है। 1 तारीख अप्रैल, इस महीने के 1 तारीख को हम लोग ने FIR लॉन्च किया है। आज का तारीख 9 तारीख है, 9 डेज हो गया है, कुछ भी कार्रवाई शुरू नहीं किया गया। पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? दिस इज माई क्वेश्चन टू पुलिस। अभी तक कार्रवाई नहीं किया। और ये देखिए ये बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है, बहुत स्टेज के लिए भी है और हमारा डिप्राइवेशन ऑफ स्टेज के लिए भी है। देखिए यहाँ में जो हमारा जो ST कोटा होता है अरुणाचल के ST में, देखो उसको डिप्राइवेशन कर रहा है, हमें के धोखा दे रहा है और हमें बुद्धू बना रहा है। दोनों स्टेज से बेनिफिशियरी लेके हमारा स्टेट को ST कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए ये ऑनरेबल हमारा CM और अरुणाचल और असम के CM ये चीज़ को चेक एंड बैलेंस करना है और हाई लेवल इंक्वायरी बिता के उसका क्या है, उसको चेक एंड बैलेंस करना है, उसको इंक्वायरी करना है जैसे भी करना है और उसको टर्मिनेट विद इन नो टाइम में टर्मिनेट करना ही करना है। ये हमारा लिए बड़ा मुद्दा है। और मैं ये नामसाई के कंसर्न डिसीजन में क्वेश्चंस करता हूँ। आप ये तिप्रावी मंगलों को जो कि करंटली नामसाई में पोस्टेड है एडियो में, उसको स्क्रूटनाइज नहीं करके, उसका डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करके उसको कैसे आपने STPRC इशू कर दिया, कैसे वेरिफिकेशन नहीं करके उसको डॉक्यूमेंट्स इशू कर दिया, कैसे? दिस इज बिग क्वेश्चंस। नामसाई कंसर्न डीसी को बिग क्वेश्चंस ये बहुत बड़ा सवाल है ये। और मैं दूसरा क्वेश्चन में APPSC कमीशन को मैं क्वेश्चन करता हूँ। जब एप्लीकेशन की फॉर्म फिलअप करते समय में आपने इस तिप्रा में असमीज लड़की तिप्रावी मंगलों का और डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स स्क्रूटनाइज नहीं करके आपने उसका एप्लीकेशन को एक्सेप्टेड क्यों किया? बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि वो लड़की असमीज लड़की जबकि ग्रेजुएशन आपका करता है BSc MSc असम STPRC यूज करके असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में करता है, तो अब डिग्री वहाँ से किया है, तो अब वहाँ पे नौकरी कीजिए ना। अब किस लिए अरुणाचल STPRC यूज करके यहाँ में नौकरी सर्व कर रहे हैं? आप BSc MSc कोर्स वहाँ के रहने वाले आसामी से आप आसाम में नौकरी कीजिए ना। अब अरुणाचल में आके अरुणाचल के STPRC यूज करके आप किस लिए हमारा रिजर्वेशन कोटा को डिप्राइवेशन कर रहा है? अभी आपका कारण कोई अगर आप नहीं हो तो आपका जगह कोई रिप्लेसमेंट होता, कोई आपका जीनियर कैंडिडेट भी था, वो भी मिलता आपका जगह में। आपका कारण एक ST कोटा का डिप्राइवेशन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारा जो हाई अथॉरिटी लोग प्लीज इसको चेक एंड बैलेंस कीजिए। और ये हमारे पुलिस से भी ये बोलता है, आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? 9 दिन हो गया, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्या मिला हुआ है क्या उन लोगों के साथ? उन लोगों के 14 में लोगों को मिला हुआ है क्या? दिस इज बिग क्वेश्चंस।
अब जब किसी और अगर पोर आदमी अगर गलती करते हैं तो उसको कंप्लेन करते हैं, इमीडिएटली आप उसको एक्शन लेते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है स्टेट के लिए। जबकि हमारा जब हमारे ये हमारा स्टेट में जो कि चकमा हजूम जो रिफ्यूजी है उसको आरपीसी पीआरसी मिलने में इतना दिक्कत होता है, तो ये असमझ लड़की तिप्रवी मामलों को इजीली अरुणाचल के एसटीपीएससी कैसे मिल गया? इसको हमारा कंसर्न अथॉरिटी क्यों स्क्रूटनाइज नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये असम का सीएम आपको देखना है, इसको अरुणाचल का सीएम भी, ये बात हमारा बात इस तरह से है। और हम चाहते हैं अभी ये जो इशू है मुद्दा जो हम लोग ने पब्लिक डोमेन में लेके आया, ये जो कार्रवाई है हम लोग ने जितने भी किया सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग हम लोग को निकला है। तो बाकी जितना जो करना नहीं करना, हमारा सोसाइटी, हमारा कंसर्न यूनियंस, कोई भी कंसर्न हाई अथॉरिटी या ट्राइबल कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी, आप लोग टेकअप कीजिए क्या करना नहीं करना। हम लोग ने बस टिप ऑफ आइसबर्ग को हम लोग ने निकला है और हम लोग ने जो पुलिस का काम जो करना था वो हम लोग ने करके दिखाया। हम लोग ने लोकल सीबीआई भर्ती करके दिखाया, हम लोग ने पुलिस की तरह काम किया। अब देखिए हमने पब्लिक डोमेन में एविडेंस के साथ लाया, आरटीआई मार के वो असम में तिप्रवी मंगलू का पूरा डॉक्यूमेंट्स पर्दाफाश करके हम लोग ने पुलिस ने भी एविडेंस पेश किया, तब तो पुलिस अभी तक उसका कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका बैकग्राउंड रीजन क्या है, क्या कंस्पिरेसी चल रहा है इसमें? अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं किया? रजिस्टर तक भी नहीं हुआ अभी तक। फिर अप्रैल 1 तारीख को हुआ इस महीने के तुरंत विदिन नो टाइम में हमने आते रिप्लाई पाने के बाद एफआईआर लॉन्च किया, अभी तक हमारा रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है? क्या ये दिले दिक्कत कर रहा है? क्या स्नेल पेज की तरफ क्यों भेज रहा है? अगर आप पुलिस आप ऐसे करेगा, आपका इंटीग्रिटी पर हम लोग डाउट करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा। इसलिए आप लोग चाहते हैं आप लोग की कार्रवाई शुरू कीजिए और जल्दी से जल्द इसको टर्मिनेट करना है। ये आसामी लड़की तिप्रवी मामलों को टर्मिनेट करना है विदिन नो टाइम में। ये इसका हर चीज को डिस्क्वालीफाई करना है। ये फ्रॉड है, ये हमारे स्टेट को बुद्धू बनाया है और बड़ा क्राइम किया है। उसको जैसे भी क्रिमिनल के तौर पर उसको सजा देना ही देना है। और ये हमारा डिमांड होगा कि ये तिप्रवी आसामी लड़की तिप्रवी मामलों उसको ईडी लगाना, उसके ऊपर ईडी लगाना, ईडी के साथ साथ उसको फैमिली को भी पर ईडी लगाना है। कैसे हो के ये असम और अरुणाचल के एसटीपीएससी यूज करके कैसे दोनों तरफ से बेनिफिशियरी लगे? उसको ईडी लगाना है, ए टू जेड तक ईडी लगाना है, उसका फैमिली को भी लगाना है, उसका फादर को भी लगाना है। उसका फादर क्या है क्या उसको पूरा ए टू जेड पूरा करना है। और पुलिस आप जल्दी से अपना कार्रवाई शुरू कीजिए, अदरवाइज हम फर्दर स्टेप और जाने वाला है। और उसका विदिन नो टाइम में उसका टर्मिनेशन लेटर तो आना ही आना है, जल्दी से जल्द करना है। पुलिस ये आपका काम है। हम लोग ने आपके सामने एविडेंस के साथ साथ पब्लिक डोमेन में हम लोग ने पूरा एविडेंस के साथ लेके आया है। अभी आपका काम है, आप टर्मिनेट जल्दी करना, अरेस्ट वारंट जल्दी लेके आना है। और हम कंसर्न अथॉरिटी से भी बोलते हैं जल्दी से जल्द टर्मिनेट कीजिए, ये हमारा लास्ट डिमांड है। और बाकी जो हमारा लीगल वे में जो भी एज पर लॉ में क्या होता है, क्या ये हमारा जो हमारा कलीग्स है मेरे सामने, वो आप लोगों को डिटेल से बताइए। After consulting with our legal advisor and other experts, we have come to a conclusion that one person cannot utilize 2 AC certificates at one time. That means कि एक लड़की जो है या लड़का है वो लोग मतलब दो AC सर्टिफिकेट को यूटिलाइज नहीं कर सकते अपना बेनिफिट के लिए, अपना पर्सनल गेन के लिए। तो इसलिए ये जो तिप्रवी मामलों के बारे में जिसने मेरे कलीग ने बताया है वो पूरा मतलब एसटी कैटेगरी आसाम का मतलब एसटी कैटेगरी को यूज करके, कोटा को यूज करके उसने आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जोरहाट का उसने अपना एग्रीकल्चर डिग्री लिया 2016 से 2020 का समय में, और 2020 से 2022 का समय में फिर उसने एमएससी भी परस्यू किया। और जब सेम समय में यहाँ में जब एडीओ का पोस्ट निकला तो यहाँ पे उसने अरुणाचली बल्कि अरुणाचल एसटी कोटा को यूज करके उसने सेम वही कैटेगरी में अरुणाचल का एडीओ एग्जाम दिया। तो और नाउ शी इज करेंटली पोस्टेड एज एडीओ ऑफ नामसाई डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, ये ऑथोरिटी किसने चेक एंड बैलेंस नहीं किया और वो कैसे एक मतलब कंट्री जो है आम मतलब ये हम लोग का मतलब आसाम का जो स्टेट को और हम लोग का अरुणाचल स्टेट को कैसे बुद्धू बना के ऐसे मजा से सर्व करके बैठ रहे, दो जगह का बेनिफिट उठा के कैसे रह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हम लोग को आपका ये पब्लिक डोमेन में हम लोग लाना चाहता था ना, वो है। और उसका सबूत हम लोग ये आरटीआई मार के पूरा टाइम फेस में पूरा क्रेडेंशियल वे में हम लोग आरटीआई मार के लाया है।
जिसमें मतलब उसका STPRC आसामीज STPRC आप लोग को हम लोग सोशल मीडिया में भी फॉरवर्ड कर देगा और मीडिया पर्सन को भी। तो ये जो इसमें असम का ये जो ST ऑल असम ट्राइबल संघ का ना तरफ से उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिला है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस तिप्रानी मोंगलोंग daughter of Chaute Manglong and Nam Sailing belongs to village Sri Buyan, PO Gosaibari, PS Narayanpur, district Lakhimpur in the state of Assam. Belongs to scheduled tribe caste community Kamti and is recognized as a scheduled tribe under the Constitution of India. Further, Tiprani Manglong and his or her family ordinarily resides in the village Sri Buyan, PO Gosaibari, PS Narayanpur, district Lakhimpur in the state of Assam. पूरा डिप्यूटी सिग्नेचर का जो कंसर्न अथॉरिटी लोग का भी सिग्नेचर है। तो दिस इज द प्रूफ और RTA से मिला वाला जो प्रूफ है वो क्रेडेंशियल है, पूरा सुप्रीम कोर्ट मतलब उन लोग भी एक्सेप्ट करता है। और फर्दर ये जो है उसका ये क्या बोलते हैं परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, उसमें भी लिखा है कि तिप्रानी मानलोंग डॉटर ऑफ चौटे मोनलोंग belongs to village Sri Buyan, PS Narayanpur, district Lakhimpur in the state of is the permanent residence of Assam. तो ये है उन लोग का STPRC मतलब ये लड़की का तिप्रानी मानलों का। तो अगर वो डिग्री इस बेसिस में जोरहाट इंस्टीट्यूट में किया है, फिर सेम टाइम में सेम टेन्यूर में उसने जैसे ये हम लोग का ADO का रिजल्ट है, रिजल्ट नोटिफिकेशन है, उसमें रैंक नंबर 33 में APSC कैटेगरी में सिंपली लिखा है, नॉट जस्ट इन जनरल कैटेगरी में कॉन्टेस्ट नहीं करके, ये जो है APSC कैटेगरी में कंप्लीट करके एक ST कोटा को डिप्राइव करके रैंक 33 मिलके अभी सर्विंग ADO है। तो ये क्या है, तो हम लोग एकदम अर्जेंट डिमांड है, इमीडिएट एक्शन चाहिए, हम लोग उसका टर्मिनेशन लेटर चाहिए। बिकॉज इवन इन मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का उसका गाइडलाइन में भी लिखा है कि ना एक स्क्रूटनी कमिटी को अगर पता चलेगा कि मतलब ऐसा इलीगल वे में अगर डॉक्यूमेंट एक्वायर किया है और उसका मिसयूज किया है, तो उसका मतलब स्क्रूटनी कमिटी का राइट है कि वो बनता है कि वो एडमिशन करने वाला जो अथॉरिटी है या जो वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसको जाके बोलना है कि मतलब इसको टर्मिनेट करना है, उसका डिग्री भी जाना है, उसका जॉब भी जाना है। तो इसलिए हम लोग इमीडिएट डिमांड है कि हम लोग का साथ जस्टिस होना है। एडो एस्पायरेंट जो इतना अभी जो डिप्राइव होके रहा है उन लोग को जस्टिस मिलना है। और ये जो लड़की जो 2 जगह का ST को यूटिलाइज करके जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन को ये क्या बोलते हैं नेग्लेक्ट करके जो किया है उसको हम लोग को जस्टिस मिलना है और इसको जॉब से डायरेक्ट इमीडिएट टर्मिनेशन करना है। फर्दर हम ऐड करना चाहेगा कि ये जो फर्दर ये ऐड करना चाहेगा कि ये जो ये अभी जैसे बोले कि ये FIR जो हम लोग 1 अप्रैल में दिया था वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब रजिस्टर नहीं किया गया। FIR को ले लिया पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया। ये इतना बड़ा स्टेट इशू है, ये 2 स्टेट को बुद्धू बना के ऐसे कर रहा है, तो इसको तो ये कल्पित को तो अभी मतलब एक्शन लेना है एज सुन एज पॉसिबल ना। उसका ये अरेस्ट होना है, उसका ऊपर एक्शन चलना है और इन्वेस्टिगेशन करना है। और जैसे बोल रहा है कि दोस्त ने मतलब मेरे कलीग ने कि ED लगाना है उसका फैमिली का ऊपर, उसका ऊपर। और हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं, हम लोग एडो एस्पायरेंट जो क्लेम कर रहा है कि अगर ये लड़की 2 जगह का ST को यूटिलाइज करके ऐसा कर सकता है तो दैट मीन्स कि वो जरूर केस फॉर जॉब स्कैम भी किया होगा, इसलिए ED इन्फोर्समेंट जरूरी है। तो अदर देन दैट ये हम लोग जो टीम ऑफ एक्सपर्ट को हम लोग अपना तरफ से निकाल दिया ना, इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर जो है जो भी इसको डेवलप करना है और अच्छे से करना है। जितना भी कंसर्न अथॉरिटी है, हम लोग का स्टेट हाईएस्ट बॉडी है, वो देखना चाहिए। और हम लोग की तरफ से ये फर्दर ये होगा कि सीबीआई को तो हम लोग बोलना चाहेगा ना कि हम लोग जो इतना इनपुट दिया है, जैसे SIC का समय में डेगनी रोमिन हो गया, हिमार रक्षक हो गया, उसका अरेस्ट हुआ है, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? इतना इनपुट दे के रखा है, वो लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं? वो लोग क्या इतना चुटकी बैठ रहा है? उसका वजह से हम लोग का इशू इतना बेटा हुआ है। अभी भी मतलब ये जो कितना ये कल्पित है जिसका नाम इनपुट दे के रखा है, इवन हम लोग अभी ये तिप्रानी मामलों को अभी हम लोग इतना तक करना पड़ा इन्वेस्टिगेशन, तो वो लोग क्यों सीबीआई अभी क्या करके बताए? हम लोग का उससे सवाल है कि हम लोग को इमीडिएट इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना है अच्छे से। तो इसमें और ऐड करना चाहूँगा, ये जो तिप्रानी असम से लड़के तिप्रानी मांगो, इसके लिए हम लोग ने CBI में भी इनपुट दिया था। पहले तो हम SIC में दिया था, तो SIC ने हम लोगों को बोला ये फॉर्जरी केसेस है, आप पुलिस थाना में जाइए। तो हम लोग ने पुलिस थाना में भी किया, तो पुलिस थाना बोलता है कि सबूत दिखाओ, सबूत लाना पड़ेगा, सबूत लाके तब जाके कार्रवाई शुरू होगा। अरे आपको इनपुट दे तो सबूत आप निकलो ना, हम सबूत लाएगा तो आप क्या करके बैठेगा?
आपको तो आप रिजाइन दीजिए अपने जॉब से, जे रिजाइन कर दो अपना जॉब को। हम लोग को सबूत मांगता है, अभी भी फिर देखो सबूत लाया भी है, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं है। अरे क्या माजरा है आप लोग का, क्या है? और यही तो क्वेश्चन है, बड़ा मुद्दा ना। हमेशा हमेशा पब्लिक को दिले टिक में ले जाता है और अपना आपको बहुत बड़ा बोझ जैसे ये सब बिहेव करता है। अरे क्या है, सोसाइटी को तुम क्या जस्टिस दिलाना चाहता है? ये क्या जस्टिस है? पब्लिक के लिए तुम सर्व करते हो, क्या ये जस्टिस है? प्योरली हमें PRC लिखा हुआ है, एसटी हमें सुंदर से एसटी हमें आसामीज डिक्लेयर किया है, ये लड़के आसामीज है, फिर भी अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की। अरे इसका मतलब पुलिस की इंटीग्रिटी पे बहुत हम डाउट करेंगे। इसका मतलब आप लोग भी मिला हुआ है कहीं ना कहीं ना, ये तो हम कह रहे हैं। ऐसे है बात। और देखो हमें और एक बात पूछा हुआ, अगर त्रिपुरा आसामीज त्रिपुरा भी मांग लो, अगर तुम आसामीज है तो क्यों यहाँ में जॉब कर रहा है? हम कंसर्न ऑथोरिटी ये बोलता है उसका अरुणाचल स्थित PRC से उसको टर्मिनेट कर दो, उसको हटा दो वहाँ से, उसको आसामीज में भेज दो वापस, और उसको पूरा हर चीज को डिस्क्वालीफाई कर दो। अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं किया। CBI को भी इनपुट इतना दिया, अभी तक 3 महीना 4 महीना हो गया हमारा दिया बोला, कुछ भी कार्रवाई नहीं। और बच्चे तो अभी हमारा जो 2 स्पीकर ने कहा, इसके बाद तो अभी जो हम लोग का मेन जो ये कंक्लूजन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक जो देखो अभी APSSB हो गया है, APPSC हो गया, नॉन APSC का भी कोटा होता है, हमें उससे कुछ दिक्कत नहीं, अगर वो नॉन APSC से आने से कुछ दिक्कत नहीं होना था। लेकिन वो एक 2 जगह के ST लेके हम लोग का साथ में दिल को खेला है, सारा अरुणाचल पब्लिक का साथ दिल को खेला है। तो हम लोग का सवाल वो है, तो अभी ये पूछ रहे हैं एक नॉन APSC जो एक लड़की है, वो एक रिजर्व APSC कोटा में वो कैसे जॉब पा सकता है, वो एक सवाल। उसके बाद जब कमीशन वाला लोग ने जब उसको रिक्रूट किया है, आप लोग ने चेक एंड बैलेंस नहीं किया, अच्छे से स्क्रूटिनाइज नहीं किया, ये भी सवाल है। उसके बाद साथ साथ में जो ये कंसर्न अथॉरिटी जो DC है, आपका लखीमपुर DC हो गया, उसका नामसाई DC हो गया, वो लोग ने भी चेक नहीं किया क्या इसको? जब आप किसी को ये ST दे रहे हैं बोले तो आप तो किसी का आपका जो नीचे है, जो ग्राम लोग को, बस्ती वाला लोग को बेचता है, लेकिन इसमें तो DC को तो हमें ब्लेम करना पड़ेगा ना। आप चेक नहीं किया क्या? 2 ST वो बिल्कुल नहीं बोल सकता है, वो हम लोग का ये है, दिल को खिलवाड़ किया है। हम लोग का सिर्फ नहीं, सारे अरुणाचल के दिल को खिलवाड़ किया है। और अभी हम लोग का जो रहा बात, जो ये डिमांड है, जल्द से जल्द जो टिप्रानी जो ये मल्लोंग है, जल्द से जल्द उसको टर्मिनेशन उसको किया जाए, मेरा ये हम लोग सबका मांग है। और साथ ही साथ उसका ऊपर में ED, अभी जो ED आ गया है, ED भी उसका ऊपर में ये कार्रवाई करना चाहिए हम लोग का। उसके बाद जो उसका ST आप जल्द से जल्द अरुणाचल के ST को आप ये कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि दो तो नहीं हो सकता है, और ये तो लॉ में भी नहीं है ना, आपका कहीं भी बुक में नहीं लिखा है 2 आप ले सकता है बोल के, वो है। उसके बाद लास्ट मेरा और एक है कि मैं ये CBI वाला को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग का काम करने का जो तरीका होता है कि ये SOP जो ये अलग है बोलता है, चलो हम लोग मान लेगा, हम लोग वहाँ जाता है, इनपुट देता है, इतना सारा हम लोग कुछ नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन वहाँ इनपुट दे, अभी तक भी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? और जो ये पुलिस प्रशासन जिसने हम लोग ये 1 अप्रैल को विद प्रॉपर एविडेंस का साथ में हम लोग ने FIR दर्ज किया है, लेकिन वहाँ से रजिस्टर नहीं होगा बोला है। पुलिस वालों ने साफ ये कहा है कि वो लोग का तरफ से भी ये कार्रवाई करेगा बोल के वो लोग ऐसे बोला है। तब हमने बोला है कि ठीक है सर, हम लोग पूरा जितना भी ये एविडेंस आपको दे रहा है, हम लोग भी आपका इंटीग्रिटी को ये सवाल करेगा बोल के हम लोग ने ऐसे बोला। अभी तो इतना लेट हो गया, FIR भी रजिस्टर नहीं हुआ, तो जल्द से जल्द उसका FIR को भी रजिस्टर करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे इंसान को रिमार्केबल पनिशमेंट ऐसे देना चाहिए। ये हमारा अरुणाचल का पब्लिक का सेंटीमेंट को हर्ट किया है, हम लोग एडियो जो डिप्राइवेशन है उसको सेंटीमेंट को हर्ट किया है। कल को जाके फ्यूचर में ऐसे कोई भी ऐसे इंसान नहीं होने कि 2 ST लाख की यहाँ का भी बेनिफिट वहाँ का बेनिफिट, ऐसा नहीं होना। और ये थैंक यू। और अब लोग कुछ मीडिया वाला लोग कुछ अगर ये क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। सर ये कौन सा PS में आप लोगों ने यूज किया है? नाहरलगुन पुलिस स्टेशन।
नाहलगन बेना बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि मम्मी जो लोकल होता है अरुणाचल का APSC होता है, इसलिए जब शादी हो जाता है तो मम्मी का APSC वाला लेके बहुत बार यूज करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ऐसा कुछ पता चला आप लोगों को, लाइक मे बी मॉम वाज द citizen of Arunachal or father was the citizen? फादर हम बोलना चाहिए इसमें कि हम लोग ने ऑब्वियसली बैकग्राउंड पता करके आए ना यहाँ पे, तो ना इधर उसका मॉम ना उसका पिताजी मतलब अरुणाचली है, वो लोग जो एक्वायर किया है। और एज अ लॉ में ऐसा बोला है कि बाय मैरिज ये माँ अगर अरुणाचली होने से भी उसको नहीं मिलता है, मतलब बच्चा को मिलेगा हाँ वो है, लेकिन वो मतलब वाइफ को तो नहीं मिलेगा। और उसका तो मतलब ये वो लोग पूरा टोटली वहाँ का ही है, असमीज का ही है उसका वाइफ और उसका हस्बैंड टोटली असमीज है, अरुणाचल का नहीं है, टोटली असमीज है। और शायद कुछ बैकग्राउंड को कारण से कुछ अपना उसको प्रॉपर्टी है अपना लखीमपुर में, और ये इसकी प्यार से- ये जस्ट ऐसे नहीं हमारा हुआ। टिप ऑफ आइसबर्ग है। बाकी आप लोग मीडिया लोग या पुलिस प्रशासन लोग या CBI लोग आप लोग पता कीजिए, हमारा सोसाइटी जो कंसर्न सोसाइटी लोग आप लोग पता कीजिए। हम लोग ने जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग को हम लोग ने पब्लिक डोमेन में रखा है ये, लेकिन जितना भी बाकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है हमें रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंसर्न आए हो तो लोग आप लोग प्लीज जस्ट प्रताप कीजिए, पर्दाफाश कीजिए। इसमें देखो, इसमें मतलब मेन मकसद जो मेन मुद्दा है जो हम लोग का है, जो आपका जो ये त्रिपुरा में जो मोलुंग है, वो तो देखो आप 2 ST तो यूज किया है, तो अगर नॉन APST माने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन APST में फिर एडियो में रैंक में आता है और फिर से वहाँ का ही बेनिफिट ले रहा है, ये है ना मेन मुद्दा। उसका माँ पिताजी क्या है क्या, उसको तो हम लोग क्या लेने देने, मेन तो वो है ना, इसलिए वो है। और कुछ एक क्वेश्चन इसमें जैसे उसके 43 कैंडिडेट थे लिस्ट में, आप लोगों को कैसे इसको सर्च हुआ और अभी क्या 43 अभी जो नंबर थे उसमें भी और निकाल सकते हैं जो फिर कुछ ऐसे कोशिश कर रहे हैं? हम आपको पहले भी बताया था, हमें सोर्स से पता चला ये त्रिपुरा भी मंगलो फौजरी केसेस में हमें किसी से पता चला, तो तुरंत सुनते ही हमने यूनिवर्सिटी पर सीधा आके लगा दिया। तब जाके हमें पता चला हाँ ये जरूर किया। और हमारा शक और बढ़ गया जब हमारा पुलिस हो हमारा एविडेंस को हमारा जो FIR को एविडेंस मांगा और किसी सोर्स से फिर पता चला थी, तो हमारा सस्पेक्ट और बढ़ गया। तो हम लोग ने जो टीम के साथ में और इस चीज़ को जोरदार दिया और गहरा कर गया, तब जाकर हम ये आज ये और भी है और भी रडार में है अभी तक। ये आसामी से लड़के त्रिपुरा भी मांगने तो बाद में हमने इनपुट दिया CBI ने, लेकिन उससे पहले बहुत सारा कैंडिडेट का बहुत सारा हमारा रडार में था, उसमें भी नाम दिया, फिर भी इन्वेस्टिगेशन कुछ स्लो भी हो नहीं। रहा है, नहीं तो अच्छा आना था। अगर एक साइड में जब गवर्नमेंट का तरफ से या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, वो लोग बार-बार बोलते हैं आप लोग का पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट है लेके आइए, एविडेंस है लेके आइए। आप लोग ने जैसे बताया बड़ा एलिगेशन डाला है कि 1 तारीख को आप लोग FIR लॉन्च किया था नाहरलगुन थाना में, लेकिन अभी तक 5 अप्रैल का लगभग 9 तारीख है, 9 दिन हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और CBI का तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? CBI को कुछ कोशिश किया था क्योंकि पहले इसको SIC ने हम लोग का यहाँ का जो होता है वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अभी तो CBI का हाथ में पूरा केस CBI को कुछ कोशिश किया है? CBI के देखिए CBI से सबसे पहले बहुत हाई लेवल की आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि ये फौजरी के स्टेट का इशू है, तो ये पुलिस केस में पुलिस स्टेशन में देने से बहुत बेहतर रहता है, इसलिए हम लोग ने पहले पुलिस स्टेशन में किया। तो बाद में हमने और फर्दर हम CBI में भी जाएंगे और भी बहुत सारा कंसर्न होटल पे स्टेप बताएंगे। नहीं, ये इसमें ऐसे है आपका हम लोग का आप जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, हमने CBI का में गया, इनपुट दिया ना, तो अभी वो CBI का काम बनता है कि वो ये किस तरह का से ना, किस तरीका से वो उसको ये आपका ये अरेस्ट करना है। इतना लेट हो गया, फिर हम लोग को वहाँ जाओ इधर जाओ बोलते हैं, तो हम लोग तो स्टूडेंट है ना, एक ही नहीं, हम लोग का जगह बोलता वो करना चाहिए था, वो है मैं और CBI जो बोलते हैं कि अपना इन्वेस्टिगेशन अपना ढंग से होते हैं, तो हम लोग का इनपुट को वो लोग मतलब जस्ट साइड में रखते हैं ना, वही प्रॉब्लम है। हाँ, और पुलिस स्टेशन जो हम लोग का केस को रजिस्टर नहीं किया है, इवन एविडेंस पूरा ला के रख दिया, वो लोग बोलते हैं कि अपना ढंग से इन्वेस्टिगेट करेगा बोलते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेगा, हम लोग अपना ग्रीवेंसेस को हम लोग इसलिए आप लोग का मीडिया का जरिए ना कंसर्न अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटी को, हम लोग स्टेट का जो हेड है उन लोग को हम बता रहे हैं, हम लोग का डिप्राइवेशन को। तो आप लोग क्या कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसमें इन्वॉल्व चाहते हैं?
क्योंकि इसको केस को आगे ले जाने के लिए आप लोगों को बहुत से बड़ा स्टेप हो तो चाहते हैं आप उसे देखिए हम लोग पब्लिक डोमेन में इसलिए आए हैं, इसलिए रखा है ये बात को पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये टीम ऑफ आइसबर्ग जैसे बोला हम लोग रिवील किया है। आप लोग इस पे और फर्दर कैसे ले जाना है ले जाइए, बिकॉज ये इतना बड़ा इशू है। ऑब्वियसली जो इंडिजिनस वाला जो ट्राइबल कम्युनिटी आई मीन जो और क्या बोलते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कोई स्टूडेंट अपेक्स बॉडी है, वो लोग जो भी आके ये मुद्दा को आगे बढ़ाइए, वो आप लोग का ओपन है। मतलब आपका ऐसे है, मतलब देखो यहाँ में मतलब हम भी नामसाई में था ना, हम वहाँ से BSc ग्रेड किया था। मतलब जहाँ तक हम भी वहाँ में बैठा है देखा है, ऐसे बहुत सारा केसेस है। लेकिन उसको जो आपका यूनियन होता है, ये एसोसिएशन होता है, वो लोग का फर्ज बनता है ना। हम लोग का मेन कंसर्न क्या है, जो तिपराली मंडलों है वो आपका APST कोटा में आया है, रिजर्व APST कोटा में, उससे हम ये मेन मकसद है। बाकी वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा तो नहीं है क्या, उसको तो हम लोग कहाँ। ओके सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सर आप लोग ने अप्रैल 1 को FIR लॉन्च किया, तो टुडे इज 9, तो 9 डेज हो गया, तो अभी तक नहीं हुआ अभी तक। तो मेरा तरफ से ये क्वेश्चन होगा कि आप लोग किसी को मतलब किसी बहुत बड़ा आदमी ना कोई इन्वॉल्व है, कोई है आप लोग का तरफ से जो सोचे कि हाँ इन्वॉल्व होने का कारण चाहिए नहीं हो रहा है, कोई आप लोग का ऐसे तो अभी पुलिस प्रशासन का जो कार्रवाई वो दिले तिब्बत को देख के भी लगता है ऑब्वियसली है। और केस पर जो भी इतना बबल बचा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ में हाई उत्तर से जुड़ा हुआ है। क्रोनोलॉजी जितना भी PSC क्रोनोलॉजी का चौर देखा गया तो ऑब्वियसली इसमें भी जुड़ा। अगर त्रिपुरा में मान लो ये PRC यूज़ करके ये ST यूज़ करके अगर जॉब ले सकता है तो असम का अरुणाचल का ST PRC दोनों साइड से यूज़ कर सकता है तो हर ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा ना, कोई है बड़ा आदमी का इन्वॉल्व होगा ना, क्यों नहीं होगा? है श्योर, हम गारंटी लिख के भी देगा, है ये लिख के देगा। Our demand is very clear. The first demand is that our FIR that we launch on 1st April that should be registered. First, it's very clear demand. जो भी हमने FIR दिया है that should be registered under appropriate section. First demand. And the second demand accordingly that ये हम जो पुलिस डिपार्टमेंट है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन दैट शुड बी स्टार्ट अप होना चाहिए। जो 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 अभी जिसको अभी एक्यूज ये पर्सन है इंडिविजुअल है उसका ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए। एंड सेकेंडली अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियसली डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट तरफ से जो इंक्वायरी होना चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट थ्रू से वो वेरिफिकेशन होकर आया है। सो अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुड बी इनिशिएट। जो कंसर्न डिपार्टमेंट ना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू करना चाहिए। एंड अदर देन दिस ना goes the concerned authority who have issued the ST certificate ना हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप करना चाहिए। जो ST सर्टिफिकेट जो इशू किया है उसका ऊपर भी इंक्वायरी करना चाहिए। जो हाई तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी अपील है कि देयर मस्ट बी हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी टू इन्वेस्टिगेट रिगार्डिंग ऑल दिस ये जो ST सर्टिफिकेट जो इशू कर रहा है विदाउट एनी कंसर्न विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन ना। तो इसलिए जो भी इशू अथॉरिटी है उसको हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप करके इन्वेस्टिगेट करना है कौन इशू क्या है। एंड अदर देन दिस अभी ये ED का इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उससे भी मैं अपील करता हूँ कि हमारे एडियो डिपार्टमेंट से 2 टर्मिनल हो गया, एक तो अंडर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में है, इसका अभी तो टर्मिनल नहीं हुआ है। तो इतना सारा हो गया, अभी इसका भी अभी ये प्रॉपर्टी एसेट्स है उसको आप लोग का ये प्रीव्यू में क्यों नहीं लाया गया है, वो मेरा क्वेश्चन है ED से। और उसके बाद रिगार्डिंग जैसे कि CBI का जो परफॉर्मेंस है ना, तो लास्ट टाइम भी हम लोग विजिट किया था, हम लोग का जो भी इनपुट देता है उसको तो वो लोग इनपुट को वेलकम करता है, बट फाइनली क्या होता है हमारा इनपुट एज ए लेमैन का स्टेटमेंट होता है दैट इज नॉट वैलिड टू एज पर द लॉ के हिसाब से हम लोग का जो भी इनपुट होता है दैट इज नॉट वैलिड। तो इसलिए हम लोग का जो भी स्टेटमेंट इनपुट होता है वो हम लोग का एक लेमैन का तरह होता है। तो वो लोग हम लोग जब भी इनपुट हम लोग इनपुट का प्रोग्रेस क्या है पूछताछ करने जाता है तो CBI से रिस्पॉन्स आता है कि आप कंक्रीट एविडेंस लेके आए। व्हाट इज दिस कंक्रीट एविडेंस? दैट्स आवर क्वेश्चन ना। हम लोग जितना इनपुट दे सका है वी हैव गिवन दैट एवरीथिंग दैट व्हाटएवर इन आवर प्लेट वी हैव हैंड ओवर टू द CBI। तब इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी टू दैट फाइंड डेप्थ ऑफ दैट जो भी इनपुट है इनपुट का डेप्थ अभी फाइंड आउट करना दैट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी है। और उसको इशू का किस एप्रोप्रिएट सेक्शन में कैसे लिंक करना है वो CBI का रिस्पांसिबल होता है। और अभी हम लोग कोई सवाल करेगा हम लोग कैसे लिंक करेगा? जब इनपुट का प्रोग्रेस पूछने आता है हम लोग को सवाल करता है कि आप इनपुट को किस आप किस तरीके से लिंक करें आपके दैट इज नॉट मींस
वो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं होता एक्चुअली ना. That cannot be a response from that highest investigation authority. ऐसा नहीं, एजेंसी ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए मैं CBI से रिक्वेस्ट करता है प्लीज, स्पेशली अपना एडियो, हमारा एडियो एग्जाम है, इसको एम्फेसाइज करके बोल रहा है, जितना भी इनपुट दिया है उसका ऊपर आप एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेट कीजिए इसमें ना, और आप ईडी के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए. प्रॉपर्टी ऐसा जितना भी है इनपुट है उसको भी आप जिसको सीज करना है उसको भी कीजिए, उसका जितना भी करके. ये है हमारे, दैट्स ऑल आवर अपील.